आज बेहद खुशी हुई मुझे, आज खबर ये मिली सलमान अजहरी साहब की जमानत हो गई है। ये बेहद खुशी, पूरी कौम की दुआएं रंग लाई हैं। हाँ, रंग लाई है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत हो गई है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, दीन को जब भी जरूरत पड़ेगी ना तो उलमा ही मैदान में आएंगे। करम बालाए करम ये किया है कि हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर हम इसी बात पे पूरी जिंदगी सजदे करते रहें कि हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए हैं, तब भी उसके इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। मेरे इमाम ने कहा था, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। और कितना बड़ा करम मिला है उनकी उम्मत में पैदा होने के बाद। आला हज़रत ने सारी गुत्थियां ही हल कर दी हैं। कभी कहते हैं पाँव अफगार है क्या होना है, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है। कभी ना उधर ले जाते हैं जहाँ जाते हुए डर लगता है। खुद ही कहते हैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। और फिर बाद में जब करम पेश किया तो कहते हैं क्यों रजा करते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना, जब वो गफ्फार है क्या होना है। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, कह रब्बे सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। कभी हमने सजदों में दुआएं नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं थे, राहें नहीं तकी थी। ये तो करम कर दिया रब ने। हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। इमाम साहब ने कान में आके अजान पढ़ी, जब हुजूर का नाम आया मुज़्दए जाफिज़ा मिला, मुबारक हो मदीने वाले की उम्मत में पैदा हो गए हो। क्यों 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 इतनी बड़ी खुशखबरी। आला हज़रत कहते हैं दिलाबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शुक्र रब का उसने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया। और हमारे हिस्से में बरेली का इमाम अता फरमाया है, हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। कई बार ना अभी इसी पे झगड़ा चल रहा है। तो हमारे लोग भी ना जो हमारे कहलाते हैं, हमारे कहलाते हैं, खाली कपड़ों का रंग बदल के आला हज़रत के खिलाफ हो गए। खाली कपड़ों का रंग बदल के। मैं कहता हूँ ये ना करें, उसी चौखट पे आओ और सारे कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले। इसलिए कि इमाम अहमद रजा से हमें बगदाद शरीफ का पता मिला है, उन्होंने हमें बगदाद वाले से मिलाया है। ये जानना बेहद जरूरी है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, खाली सुन के आला हज़रत को गाली ना दे, पढ़ के आला हज़रत को फैसला करें, पढ़ के आला हज़रत को फैसला करें। वो रजा की नेज़े की मार है भाई। बड़े मार को तब समझ में आता है कि जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, कि जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। और ये बरेलवियों का मुकद्दर है। हम वली से भी प्यार करते हैं, अली से भी प्यार करते हैं, हुजूर के चार यारों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा के जानिसारों से भी प्यार करते हैं। और ये भी हमारा मुकद्दर है, हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। ये करम है रब का कि हम हुजूर के हर चाहने वाले से प्यार करते हैं, हर चाहने वाले से प्यार करते हैं। और यही ईमान में जानने की इंशाअल्लाह ज़मानत बनेगा। मैं तो खुल के कहता हूँ भाई, अपने पास कोई अमल नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें बख्शे हो। कुछ समझ में नहीं आता। बस एक उम्मीद है जो जिंदा रखे हुए है, और वो है मेरे महबूब की शफाअत। आला हज़रत ने क्या कहा था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हुजूर का एक इशारा इंशाअल्लाह हम सब के लिए जमानत का सबब बन जाएगा।
आज हम बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं। शुक्र अल्लाह का, बगदाद वाला भी हमारा है, अजमेर वाला भी हमारा है, कलियर वाला भी हमारा है, देवा वाला भी हमारा है, खुदा की कसम बरेली वाला भी हमारा है। हम तमाम वलियों से प्यार करते हैं और यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है। वलियों की मोहब्बत ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाती है। फरमाया गया कि वलियों की बारगाह में आते जाते रहा दो फायदे होते हैं बड़े बड़े। एक फायदा तो ये होता है कि बिगड़े वक्त संवर जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि बंदा गुनाहगार होता है, अल्लाह वली की सोबत के सदक़े में उसे नेकूकार बना देता है। और यही असल है, यही असल है। ये असल नहीं कि हम खतीब हैं, यही असल नहीं कि आप नकीब हैं, ये असल नहीं कि अजमत भाई नात खान। खत्म होना है, कोई नहीं बचना है। बड़े अच्छे अच्छे लहजे, बड़े अच्छे अच्छे अंदाज वाले आए, लेकिन कोई नहीं रहा है और ना किसी को रहना है। आज हैं, कल थे हो जाएंगे। आज हम हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, कल हम एक तारीख बन जाएंगे। कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया। मैं अक्सर कहता हूँ किसी चीज से घमंड नहीं, इतराना नहीं। जो भी जिसको तौफीक दी है ये रब ने दी है, ये रब ने दी। और याद रखिएगा नेकी का काम सिर्फ मिंबर से नहीं होता। आप चाहें तो खेत में बैठ के भी नेकी कर सकते हैं, आप चाहें दुकान में बैठ के भी नेकी कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं तो ऑफिस में बैठ के नेकी कर सकते हैं, आप मास्टर हैं तो स्कूल में बैठ के नेकी कर सकते हैं, आप वकील हैं तो कचहरी में भी नेकी कमा सकते हैं। होगा कैसे? जब आपके काम में अल्लाह और उसके रसूल की रजा शामिल होगी ना, तो फिर आपका हर काम इबादत बन जाएगा, आपका हर काम इबादत बन जाएगा। लाजिम है हर चीज में अल्लाह और उसके रसूल की रजा को शामिल रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। वरना याद रखिएगा ये गले, ये लहजे, ये तनतने, ये बातों की जोड़ गांठ तब तक है जब तक अल्लाह चाह रहा है। जिस दिन उसने पाबंदी लगा दी ना, तो मुंह से बंदा पानी नहीं मांग पाता है। नसीहत तो बड़ी बात, तकरीर तो बड़ी बात, पानी तक बंदा नहीं मांग पाता है। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह से बरकतें मांगा करो, अल्लाह से उसकी रजा मांगा करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और रह गई हुजूर की मदद और हुजूर की नात की बात, तो वो कहा था किसी ने जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कितने आए और आकर के चले गए, कितने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हुजूर की बातें सुबह क़यामत तक होती रहेंगी। जिक्र मुस्तफ़ा ना मेरा मोहताज है ना आपका मोहताज है। अल्लाह जब चाहेगा, जिससे चाहेगा उससे महबूब की बातें करा लेगा, उससे महबूब की बातें करा लेगा। जरूरी है दिलों का साफ होना। आप की बस्ती में एक अल्लाह वाला फरमाए, जो अमल से गाजी है, निस्बत से सैयद है, बरकत वाली जात है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बुजुर्गों की बारगाह में जब भी जाओ ना, दिल सीधा करके जाओ। बुजुर्गों की बारगाह में दिल संभाल के जाया करो, उलमा की बारगाह में जबान संभाल के जाया करो। कभी भी ऐसा होता है ना, कोई भी अनपढ़ खड़ा हो जाता है किसी भी मौलवी के सामने, टक 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 शुरू कर देता है। डर अल्लाह से। ये जो मिंबर पे बैठे ना, ये हुजूर के दीन के वाली से, ये यूं ही सफेद जुब्बा कुर्ते में नहीं बैठे, ये इज्जतें इन्हें रब ने दी हुई है, रब ने दी हुई है। मैं तो खुल के एक बात कहना चाहता हूँ, बर्दाश्त करने तो करें और ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना मुंह दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने सामने जाए। सारी बातें सभी को हजम नहीं होती। और शुक्र अल्लाह का, मैं इतना बड़ा मतलबी भी नहीं हूँ कि आपको जोक सुना करके आपकी वाह वाह हासिल करके पैसे लेके चला जाए। इमाम से जाके कह रहा है, ये बताइए नमाज में अंगूठा हिल जाए तो क्या है? इमाम से कह रहा अंगूठा हिल गया तो नमाज होगी कि नहीं? और कुछ फितना परवर ऐसे लोग होते हैं
जो कहते हैं बताओ आदम अलैहिस्सलाम ने पहले कौन सा पैर रखा था जमीन पर? तू बता तूने कौन सा रखा था? भाई जो चीज जरूरी नहीं है उसमें वक्त बर्बाद करते हो। कभी आके पूछ मेरी दुआएं कुनूत सुन ले, नमाज होती है कि नहीं, मेरी सूरे फातिहा सुन लीजिए, तशहुद में कहाँ उंगली उठानी है, कहाँ रखनी है। कभी आके ये तो पूछा करो, ये भी तो पूछ लिया करो नमाज चाश्त की नियत क्या है, नमाज कुसूफ व खुसूफ की नियत क्या है। कभी ये भी तो पूछा करो तहज्जुद में कब उठना है, कब सोना है, ये तरीके भी तो पूछ लिया करो। हमें ये पूछने की फुर्सत नहीं मिलती है। अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो कलेजे फट जाया करते हैं। 5 मिनट लेट कैसे हो गया? 5,000 तनख्वाह ले रखा है, टंके की चोट पे कहता हूँ नमाज जितनी तेरे इमाम पे फर्ज है उतनी तेरे 18 साल के बेटे पे फर्ज है। जितनी रकातें इमाम पे लाजिम है उतनी तेरे बेटे पे लाजिम है। तू अपने बेटे को फजर में यहाँ पर रजाई उड़ा के आता है, इमाम की आके चारपाई उठाता है। तुझसे ये तो नहीं पूछा जाएगा इमाम कितनी देर में आया था, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा जिस बेटे को तूने कंबल में लपेटा था उस पर नमाज फर्ज थी कि नहीं। लाजिम ये नहीं है कि इमाम की मुखालफत करो, लाजिम ये है इमाम से पहले बेटे का हाथ पकड़ मस्जिद में ला। खुदा की कसम रब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। किधर जा रहे हम? अपनी इस्लाह से गरज नहीं। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, कहावत है जी हमारे यहाँ। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। निकले यार इनसे, अपनी इस्लाह करो अपनी। जब ख्याल आए ना कल किसे जलील करना है, पहले आईने के आगे खड़ा हो और पूछ खुद से क्या तू ही है जिसे हुजूर ने रो रो के उम्मत में कह के पुकारा था? पूछ कभी अपने आप से, क्या तू वही कर रहा है जो मेरे नबी ने कहा था? बंदा अपनी इस्लाह करे, फिर देखो पूरा मुआशरा संवरता है कि नहीं संवरता है। आज हम अपनी इस्लाह पे नहीं, पूरी दुनिया की इस्लाह पे लगे पड़े। हम निकलेंगे, ओए इधर आ, मूंछ किधर गई, इधर आ, पूंछ किधर गई? सबसे पूछ रहा, कभी खुद से भी पूछना तेरा कदम किधर उठ रहे। माफ कीजिएगा, अगर 4 टाइम मस्जिद में पाबंदी से चले जाए ना, अगले दिन उस बंदे का नाम लेते हैं जिसकी 1 रकात या 1 वक्त की छूट गई हो। वो कहते हैं वो नहीं आया भाई नमाज में, वहीं खड़े होके कह रहा है मस्जिद में वो नहीं आया नमाज में। क्यों? तू ये दिखाना चाहता है कि तू 5 टाइम आ रहा है? मजबूरी भी तो हो सकती है उसकी। मस्जिद में उसका नाम लेने की जरूरत क्या कि जी अच्छा लगता सब पढ़ते हैं तो। इतना ही दर्द था तो रात के सन्नाटे में जाता, आवाज देख के बाहर बुलाता, कहता यार तेरे बगैर मस्जिद की सफ में दिल नहीं लग रहा था, मैं चाहता था काश तू भी मेरे साथ जन्नतियों की लाइन में खड़ा हो जाता। ये कह के रात के सन्नाटे में जा, उससे जाकर के प्यार से बातें तो कर, पूछना क्यों नहीं आया था जोहर में, क्यों छूट गई उसकी असर की। किसी को जलील करने की कोशिश न करना, वरना याद रख अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, बड़े अच्छे अच्छों की मुंह पे मार देता है। तेरे मेरे पास सजदे कितने हैं, जब घमंड की बारी आई है करोड़ों बरस की इबादत इब्लीस के मुंह पे मार दी गई है। वो इतना करीम भी है कि रहमत हक बहानमी जोयत, अगर वो बख्शने पे आता है तो बरसों के सजदे नहीं, चंद लम्हों के आंसुओं के सदके में माफ कर दिया करता है। हमारे रवैये और हमारे तरीके, माफ कीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये कह के जाऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया में बात पहुंचेगी। जहां से फोन आया अभी वहां गया नहीं हूं, गया तो बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं हम सब इससे सबक हासिल करें। एक बंदे ने फोन किया, इमाम था, इमाम उसने कहा हजरत मेरी बच्ची बीमार हो गई, बुखार का दौर चल ही रहा है, मेरा बेटा भी रात में आया ना तो हॉस्पिटल में था, सुबह में आया तो मैं सच्ची बताऊं जबान के ये भरम निभाने बड़े मुश्किल होते, किए हुए वादे बड़ी मुश्किल से निभाए जाते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं हुजूर के करम पे हम उनकी जबान के लिए निकलेंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे। ये सोच के हम घर से निकल आते। आपको अल्लाह सलामत रखे। उस बंदे ने मालूम क्या कहा, फोन करके कहा बच्ची बीमार हो गई, 3 दिन एडमिट रही और प्लेटलेट जो गिर जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको डॉक्टर साहब, क्या बोलते हैं उनको? प्लेट्स बोलते हैं ना, हाँ, तो जो डेंगू की वजह से वो प्लेटें गिरी ना, तो उसने कहा ना कि 3 दिन लगे, तकरीबन 45,000 का खर्चा आया। उसने कहा तनख्वाह कितनी? 7,000 तनख्वाह।
का मैंने हजरत उधार ले लिया, इस उम्मीद पे लिया था कि इमामत की तनख्वाह मिलेगी ना आगे तो मैं कर्जे उतार दूंगा। वो रो के कहने लगा, गया ना तो मस्जिद के मुतवल्ली ने कहा, मौलाना अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो, दूसरे इमाम का इंतज़ाम कर लिया गया है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, आज अगर इमाम के आगे मजबूरी है, आपके मातहत के आगे मजबूरी है, आप वो आपके सामने खड़ा है ना जो जिससे आप हिसाब ले सकते हो, तो डरो अल्लाह के अजाब से। आज आप उसके साथ नरमी का रवैया नहीं करोगे ना, अल्लाह ऐसी मुश्किलों में डाल देगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आप अपने लहजे दुरुस्त करो। उसने कहा कि 3 दिन के बाद पहुंचा था, बच्ची बीमार थी, वो रोता हुआ कहता मैं बच्ची को रोता हुआ छोड़ आया था ताकि मस्जिद जाऊं ताकि लोग नाराज ना हो सके। ओ यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या इमाम की बेटी बेटी नहीं होती है? क्या इमाम की औलाद औलाद नहीं होती है? मैं घर से चलता हूं, हजरत घर से चलते हैं, पूछो तो सही है जितने उलमा बाहर जाने वाले हैं, आप भी तो परदेश जाते होंगे, क्या आपकी बच्चियों के फोन आपको नहीं आते होंगे? आपकी औलाद आपको याद नहीं करती होगी? हमारे बच्चे रोते हुए हमें छोड़ा करते हैं, कितनी मुश्किल और बहानों से हम घरों से निकला करते हैं, तब जाके आप तक पहुंचा करते हैं। और फिर उसके साथ रवैया ये कि इमाम इंसान नहीं होता है, उसकी बेटी बेटी नहीं है, उसकी औलाद औलाद नहीं है, सिर्फ तुम्हारी औलाद औलाद होती है। अगर किसी की बच्ची बीमार थी, मैं तो ये कहता हूँ गैरत से डूब के मर जाना चाहिए उस मुतवल्ली उस खजांची को जिसने इमाम के साथ ये रवैया किया है। अल्लाह से डरो, आज उसकी बच्ची बीमार है तो वो 3 दिन वक्त दे गया है, अगर तेरी बच्ची बीमार हो गई पता तू क्या करेगा? इसलिए कि शाफी भी अल्लाह है, काफी भी अल्लाह है, रज़ाक भी अल्लाह है, कादिर भी अल्लाह है, हाकिम भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। जब वो पकड़ने पे आता है कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हें सुख मिले, तुम लोगों के साथ नरमी से पेश आया करो, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ रहा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या नमाज़ें कबूल होंगी उन लोगों की जिसके पीछे पड़ी और उसी के खिलाफ शुरू? इससे बेहतर था कि तुम इसके पीछे सजदे न करते, इससे बेहतर था तुम इसे इमाम न बनाते। ना करें ये, निकले इन चीजों से और दिलों में जगह पैदा करें, दिलों में जगह पैदा करें। अल्लाह तौफीक दे तो सिर्फ बहार उर्दू पढ़ के किताब ना पढ़े, बहार शरीयत लेके इमाम के पास आ और उससे फिर बाकी के मसाइल सीख। हाँ, डरता नहीं हूं कहते हुए 90% हमारी आवाम को कपड़ा पाक करने का मसला नहीं आता होगा और बात करने में हम बहुत आगे हो जाते हैं। आए कभी अपने इमाम से पूछें, बताएं कपड़ा कैसे पाक होता है, बताएं गुस्ल कैसे होता है। हाँ, हमारा जो एतमाद है ना वो इमामों से ज्यादा मुजाबरों पे हो गया है। मौलवी से ज्यादा मुजाबर को मान रहे हैं। मौलवी अगर ये कहते सूरज जिन्न पढ़ाकर सारे भूत उतर जाएंगे तो नहीं मानेगा, और बाबा जिसकी ना दाढ़ी ना मूछ, चरस मार के भांग पी के कह रहा कलंदर हूं अली का, वो अगर कहते तुझ पे 7 हैं राख दूंगा मल के सो जाइए, तो 7 दिन भूत बन के सोने तैयार है, कुरान पढ़ने तैयार नहीं। गलत नहीं कर रहा हूं समझ भाई, हकीकत है। और हमने उन्हें बाबा बना रखा है। बाबा जो वो कहते वो ही होना है। जाके कह रहा मियाँ बीवी झगड़ा चल गया तो बाबा से कह रहा तावीज दे दो, बीवी ससुराल भाग गई है, तो वो कह रहा आ जाएगी, 3 तावीज ले जा। अबे जिसकी खुद 6 महीने से नाराज है वो तेरी 3 तावीजों में ला देगा। सितारे मिला दो। कौन से भाई? क्या मेरी बीवी के बन नहीं रही है? ऐसे आंखें बंद करके देख के कहता कि तेरा उधर है उसका उधर है। जिससे 6 साल में अपने ना मिले वो हमारे सितारे मिलाएगा। निकलो इस अंधी दुनिया से। तुमने सारे बाबाओं के तावीज लिए होंगे, एक तावीज मुझ फकीर से लेके चले जाओ। अगर मियाँ बीवी में न बनती हो, खानदान में झगड़े रहते हो, तो तावीज ना ला, डोरी ना ला, पानी पड़वा के ना ला, मुस्तफ़ा का किरदार उठा, सीरत मुस्तफ़ा लेके बैठ और हज़रत खदीजा की तारीख उठा, बीवी को बैठा, खदीजा का किरदार सुना। खुदा की कसम 7 तावीज़ों से वो बरकत नहीं आएगी जो मेरे मुस्तफ़ा के किरदार से तेरे घर में बरकत आ जाए। हाँ, लेकिन सुनाए क्यों? खुद के मुस्तफा जैसे किरदार नहीं और बीवी के खदीजतुल कुबरा जैसे नहीं।
सुधरना फिर दोनों को पड़ेगा ना। तो रवैये अच्छे करो, करेंगे इंशाल्लाह अच्छे। बताओ मुसीबत में बाबा के पास जाओगे क्या मौलवी के? डर क्यों रहे, बोलो ना यार। बहुत डरा देते, कहते अगर ज्यादा बोला तो जला दूंगा। जिसकी शिकल जल हुई हो वो कौन जलाएगा? बड़े बड़े दावे, ईमान कमजोर कर दिए इन लोगों ने हमारे ईमान। और सीधे कहते हैं अच्छा ना मानेगा तो फिर आज ही रात को ले, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत आपकी गली में ना एक फकीर आया, आगे कहने लगा दे 10 रुपए वरना हवेली पलट दूंगा। दौर किसका है? आला हजरत का। कहा क्या उसने? 10 रुपए दे वरना हवेली पलट दूंगा। मेरे इमाम को गुस्सा आ गया, फरमाने लगे गैरत कर, ये जुमला शरीयत के खिलाफ है, तेरी औकात क्या तू हवेली पलट दे? ये जुमला बदल दे, मैं 10 के 20 दे दूंगा। उसने कहा मौलवी फकीर को जानता नहीं है, उसे पता ही नहीं था आज पाला किससे पड़ गया है। वो अपनी धुन में था, हल्का फुल्का मौलवी समझ रहा था। ये आला हजरत है, आला हजरत कहता देन वरना हवेली पलट दूंगा। कहने लगे देख जुमला बदल दे खाली, ये हुजूर की शरीयत के खिलाफ है, और जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ बोलेगा इमाम अहमद रजा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तू जुमला बदल दे 20 दे दूंगा। उसने कहा 10 ही चाहिए वरना हवेली पलट दूंगा। अंदर से माँ की आवाज आई, अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते बेटे, जो मांग रहा है दे दे। कहते अम्मी जान ये अगर दीन ये खुदा के नाम पे मांगता अहमद रजा जान दे देता, लेकिन जुमला दुरुस्त नहीं है, शरीयत के खिलाफ है। अम्मी मैं इसकी बात पे इसको 1 रुपया नहीं दूंगा। इतने में सरकार मुफ्ती आजम अंदर हवेली में खेल रखे थे, दूसरी छत पे पैर फिसला, सर के बल नीचे गिरे। माँ की आवाज आई बेटे अहमद रजा जी अम्मी का देख तेरा मुस्तफा रजा गिर गया है। मैंने कहा फकीरों से उल्टा नहीं करते हैं। आंख में आंसू आए, लेकिन बेटे के गिरने की खबर सुन के दौड़े नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ी। कहते अम्मी ये तो एक मुस्तफा रजा है, दीन पे अगर 1000 मुस्तफा रजा हो सारे कुर्बान कर दिए जाए। ये अकीदा रखो ना, लेकिन है ही नहीं अकीदा, ये कमजोर हो गए। अगर खेत में फसल अच्छी हो जाए ना, कह रहा बाबा का करम है, बाबा का करम है। सुन भाई कैसे करम के फसल उनकी दुआ से ही अच्छी हुई है, बर्दाश्त कर ले तो कह दूं तेरा बाबा अपनी दुआ से तेरी फसलें जमा रहा है। इसके जब से बाल गिरे गंज पे, इससे अपने बाल तो जमा नहीं, खेती इससे जम रही है। नजरिए देखो हमारे अकीदे। मुझे खुद बताओ, हम तो खेत में सिर्फ एक दाना डाल के आए थे। खेती करते हैं ना लोग, जो करते हैं वो बोले जरा। गेहूं का दाना एक ही तो डाला जाता है एक पेड़ के लिए, और फिर उसके ऊपर से पटेला यानी मिट्टी डाल दी। एक दाने की औकात देखो आप, फिर रब की कुदरत देखो। दाने का किल्ला निकला, और किल्ला इतना नरम के कोई मसल दे तो टूट जाए, कोई यूं मार दे तो टूट जाए, लेकिन रब उसे कैसे निकालता? जमीन का सीना चीर के निकालता है। ये कुदरत किसकी है? बोले सारे किसकी है कुदरत? और जोर से किसकी? और जोर से किसकी? अल्लाह की कुदरत। एक किल्ला निकालता है जमीन का सीना चीर के। वो कह रहा पीर का करम है। जब तुम ये कहते हो ना बाबा का करम है, मुझे सच बताना क्या रब को ये खबर नहीं है तुम्हारी कि जब तुमने कहा ये बाबा का करम है, तो क्या मशीयत तुमसे पूछती नहीं होगी कि तुम तो एक दाना डाल के आए थे, जमीन का सीना चीर के पौधा मैंने निकाला, हवाओं के झोंकों से जवानी मैंने दी थी, जब इसका जी उदास हुआ था तो बादे सबा के झोंकों से इसे झुलाया, जब ये सर्दी महसूस करने लगा तो धूप की किरणों से इसे गर्माहट दी, जब गर्मी में तपता रहा रात को शबनम के कतरों से चेहरा तो मैंने धुला था, जब तन्हाई में रात की ये परेशान था तब चांद की चांदनी से मैंने इसका जी लगाया था। खुदा की कसम फिर उसने पौधे का पेड़ बनाया, पेड़ में बाली निकाली, एक दाने एक बाल में 70 दाने लगाए। और दानों की सिक्योरिटी आप जानते हैं, कभी गेहूं के एक दाने को निकाल के आप देखिएगा उसने कितना सिक्योर कितना महफूज बनाया है। 1000 आंधियां आई कोई धूल दाने तक नहीं जाती है, कितनी बारिशें आके गुजर जाती हैं, एक कतरा भी गेहूं तक नहीं जाता है। ये सिक्योरिटी कौन देता है? ये हिफाजत किसने दी है? ये सारी अल्लाह ने दी है।
जब फसल जम के आई, खेत लहलहा रहा था, किसी ने कहा प्रधान बताओ तो सही ये फसल कहाँ से हो रही है। कहा अच्छा बीज डाला था उसके नतीजे में फसल अच्छी है। कोई कहता दवा अच्छी डाली थी इसलिए फसल अच्छी है। किसी ने कहा बाबा ने पानी पढ़ा था उसकी वजह से फसल अच्छी हो रही है। नादान भूल गया जब तुझसे कहा था फसल कैसे हुई तो कह देता मेहनत मैंने की है, रहमत खुदा ने कर डाली है। खुदा की कसम इतना तू कह देता अल्लाह 7 वालों में 70 वालों की बरकतें अता फरमा देता। लेकिन जब फसल अच्छी हो जाए तो बीज